नमस्कार साथियों, आइए मेरे साथ चलिए बुंदेलखंड की यात्रा पर। उज्जैन से हम 27 लोग बुंदेलखंड की यात्रा के लिए तैयार होकर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर इंदौर भोपाल रेल से यात्रा करने के लिए तैयार हुए और यहाँ पर हमें हमारे ग्रुप लीडर शिवजीत भैया हमें गाइड करते हुए ट्रेन में बैठने के पश्चात एक बार फिर हमको गाइड करने आए कि आप यात्रा अच्छे से करिएगा, आपके कारण कोई यात्री परेशान ना हो। किंतु हमारे साथ में छोटे से बड़े लेकर सभी दोस्त शामिल थे उसमें, जो कि किसी के एक बार गाइड करने पर कहाँ बाज आने वाले थे। मस्ती करते हुए हम भोपाल पहुँचे और भोपाल से फिर हमने ट्रेन चेंज की और अब हम भोपाल से बुंदेलखंड के लिए रवाना हुए। भोपाल से दूसरी ट्रेन लेकर हम बुंदेलखंड पहुँचने के लिए सवार हुए और इस बीच यात्रा में हमारे साथ में एक पुस्तक थी जिसने हमारी यात्रा और मज़ेदार बना दी। बुक पढ़ते हुए हम छतरपुर की धरती पर पहुँचे। छतरपुर की धरती पर पहुँचते ही एक नया उत्साह उमंग हम सब में भर गई और उसी उत्साह और उमंग के साथ में नेहरू युवा केंद्र छतरपुर के अधिकारी हमारा वेलकम करने स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन से हमें होटल तक ले जाने के लिए ऑटो का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सभी साथी हम बैठकर सवार हुए और होटल पहुँचे। होटल पहुँचते ही हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमें ले जाया गया जिला पंचायत छतरपुर, जहाँ पर हमारा औपचारिक तरीके से स्वागत होना। जिला पंचायत छतरपुर भवन में हम पहुँच चुके हैं सभी साथियों के साथ में और छतरपुर नेहरू युवा केंद्र के अधिकारीगण द्वारा औपचारिक स्वागत वंदन की शुरुआत कर दी गई है। अतिथियों ने स्वागत वंदन के पश्चात स्वागत भाषण हुआ। स्वागत भाषण में हमारा स्वागत हुआ। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जितने भी भौतिक शक्ति में जितने भी मारे अब के बचैले गो हमारी माँ जमई गो आरो देवानी आने वाले हो लई जावानी। सारी औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात हमें ट्रैक सूट और शूज़ प्रोवाइड किए गए। पुनः हम निकल गए हमारे होटल के लिए और होटल पहुंचते ही हमने रात्रि का भोजन किया। रात्रि का भोजन हमें ठीक लगा। फिर उसके पश्चात होटल के ऊपर से छतरपुर कुछ इस तरह दिखता है और अगले दिन का बौद्धिक सत्र पानी उतना ही है। इस 9 ग्रह में जो पृथ्वी है वहां पर पानी है और अपने जो पंचभूत है उसमें पानी महत्वपूर्ण है। पानी नहीं रहेगा तो सब पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पानी को संरक्षित रखने के लिए हम अपने अंदर हम दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं। हम ब्रश कर रहे हैं, नल चालू है, तो पूरा पानी है। क्योंकि कोई बहुत अमीर होके भी दुखी है और कोई एक झोपड़ी के अंदर भी घुस है। कोई कलेक्टर जैसे बड़े पद को प्राप्त करके भी न्याय नहीं कर पा रहा और कोई चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी बहुत कुछ कर पा रहा है। तो यही जीवन के अंदर सारी चीजें। दिन का बौद्धिक सत्र कंप्लीट होने के पश्चात शाम के समय हमें छतरपुर खेल स्टेडियम ले जाया गया, जहाँ पे हमें वहाँ का स्टेडियम दिखाया गया। हमारे साथी सभी उत्साह और उमंग के साथ में वहाँ पर पहुँचे और हमारे साथ में आए हुए कई खिलाड़ियों ने तो अपने प्रस्तुति प्रारंभ कर दी। स्वास्थ्य खराब होने के पश्चात भी हमारे साथ में जो बालिकाएं आई थीं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और इस तरीके से हमने उत्साह सभी का बढ़ाया और उन्होंने भी उत्साहित होकर अपनी प्रस्तुति दी। यह प्रस्तुति बुंदेलखंड की छात्रा द्वारा मालवा के खिलाड़ियों के समक्ष उनके एक वेलकम के स्वरूप में प्रस्तुत की गई थी, जो कि बेहद ही कठिन और मनमोहक थी। अब हम पहुंच चुके हैं
विश्व के सबसे बड़े लड्डू गोपाल जी के मंदिर में, जहाँ पर उनकी प्रतिमा का साक्षात दर्शन करके हमें ऐसा लगा कि यह बहुत बड़ी। छतरपुर शहर के स्वदेशी मेला ग्राउंड में हम पहुँचे, जहाँ पर हस्तशिल्प मेला लगा हुआ था। मेले में देखने के लिए कई सारी चीज़ें जो आधिकारिक तौर पर मेले में दिखनी चाहिए, वे सारी चीज़ें मेले को देखकर जिस तरह एक छोटे बच्चे का मन आनंदित हो उठता है, उसी तरह मेले में जाकर हमारा भी मन आनंदित हो उठा। हम उत्साह से भर गए, एक नई उमंग जगी कि चलो दिन भर की थकान इस मेले को देखकर हमारी दूर हो गई। मेले में वे सारी तमाम चीज़ें थी जो हमें देखने को और ख़रीदने के लिए वहाँ पर उपलब्ध थी। यहाँ के साथ में हमारा पहला दिन ऐसा रहा। रात्रि के भोजन का आनंद लेने के साथ साथ हम चर्चा के लिए जब रात्रि में एकत्रित हुए तो और रोमांचित हो गई। बड़े ही करामात हीरे और पत्थर देखकर जो कि सेंसर हमारे लिए लेकर आए थे वहाँ पर, जो हम सभी ने देखे। अब अगले दिन की यात्रा के लिए हम निकल चुके हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए एक सीएम राइज विद्यालय में हमें जाना है। विद्यालय के लिए हम बस में बैठकर निकल रहे भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र। हाँ भाई अरे तुझसे भी मेरा पैसा लंबई है, तेरा जो भारत के खंड खंड में जन्म गई माता बुंदेलखंड में, जन्म गई माता बुंदेलखंड में। अरे चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अब पहुंच गए हैं खजुराहो के किसी मंदिर पर आए हैं। अभी आपको आगे की जानकारी हमारे संवाददाता श्री यहाँ पर बहुत सारी ऐसी विचित्र चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, जो आप लोगों ने शायद जीवन में कभी देखी है ना। तो उसको देखकर अपनी गाइडेंस के पश्चात अब हम निकल चुके हैं खजुराहो के मंदिर का दर्शन करने के लिए। और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ द टेम्पल्स बोला जाता है, क्योंकि खजुराहो जो विलेज है गांव, उसके वेस्ट डायरेक्शन में है ये ग्रुप। और ये लार्ज ग्रुप है, 27 एकड़ एरिया है पूरा। इसमें 5 बिग मोन्यूमेंट्स हैं। जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं अगर एक्टिव है तो उसमें फ्लैग एंड बेल होते हैं, फ्लैग एंड बेल होते हैं, घंटे और घंटे होते हैं। और जिसमें पूजा नहीं होती है उसमें फ्लैग एंड बेल नहीं होते हैं, वो एक्टिव में है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रुप है इसमें जो
खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं और 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने थे। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं: वास्तुकला। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। इनकी संरचना में भव्य शिखर, गोमुख और विस्तृत उकेरे गए हैं। मंदिरों की दीवारों पर चित्रित मूर्तियां धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के दृश्य को दर्शाती हैं। कला और मूर्तियां। खजुराहो के मंदिरों में ये शारीरिक मुद्राएं देवताओं, देवताओं, योद्धाओं, नृत्य करते हुए महिला और पशु पक्षियों के चित्र हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध एक वराह अवतार है जिस पर 614 चित्रों को उकेरा गया है। वराह अवतार बहुत ही विशाल मूर्ति है जिसके कुछ भाग खंडित कर दिए गए हैं और शेष बचे भाग अपनी महानता के लिए एक विख्यात प्रतिरूप दर्शाते हैं। मंदिरों में शारीरिक मुद्राएं, देवी देवताओं, योद्धाओं, मूर्तियों। इसके हाथ में एक पेन है, नीचे हाथ में लेटर है, इसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है। नॉट ऑफिशियल बिजनेस फैमिली लेटर हो सकता है। कौन सा लेटर? नॉट ऑफिशियल फैमिली बिजनेस। कौन सा? जानते नहीं हो यार तुम। फैमिली लेटर लिखेगी तो नहीं होता। तो देखिए, नृत्य और यौन चित्रण। इन मंदिरों में यौन और प्रेम संबंधी चित्रण भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और ये भारतीय की विविधता और खुले दृष्टिकोण का प्रतीक है। समृद्ध इतिहास। खजुराहो का इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चंदेल साम्राज्य के अंतर्गत बने थे और उनकी संस्कृति और शक्ति का प्रतिरूप है। धार्मिक विविधता। खजुराहो के मंदिरों में हिंदू धर्म और जैन धर्म के मंदिरों में मौजूद जो इस क्षेत्र की विविध धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। पेंगला सुषमा 3 नाड़ियाँ होती हैं अगर योग की लैंग्वेज। ये शीर्षासन में जो जेंट्स है ना, 3 लेडीज को सेटिस्फाई कर रहा है 2 हाथों से। ये एनर्जी का एक चक्र चल रहा है। मैं आपको बता दूं, कड़ा पिंगला सुषमा, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। तो इसका जो गेट है, अगर वो एग्जिट गेट है ना, वहाँ से देखा जाए तो एक माउंटेन, पहाड़ में गुफा जैसा दिखता है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कैलाश पर्वत की गुफाओं में भगवान शिव साधना में मेडिटेशन किया करते थे। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, एक पहाड़ जैसा है, मेरू पर्वत, और उसके अंदर शिवलिंग है ना। शिव का एक नाम महादेव है, तो उसके गेट की वजह से उसका नाम कंधारिया महादेव पड़ा। बात समझ में है ना। तो अगर जिसको देखना है, बाकी टूट उस मंदिर से ज़्यादा है। इसमें चमगादड़ भी है, बाद में रखा गया शिवलिंग है। ऐसे ही अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति में कामसूत्र को इतनी ओपन तरीके से दिखाया जाने का साहस एक अद्भुत है। कंधारिया महादेव मंदिर में यह शिवलिंग विराजमान है और कंधारिया महादेव मंदिर के अंदर परिक्रमा करने के लिए 3 से 4 फीट चौड़ाई का एक गलियारा दिया गया है। इस गलियारे के भीतर भी दीवारों पर कई मूर्तियों के चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ की भव्यता इन मूर्तियों में स्पष्ट तरीके से झलकती है। कितनी स्किल्स होंगी उन कारीगरों में, जिन कारीगरों ने इन मूर्तियों को एक जीवंत आकार दिया है। यहाँ के पिलर्स एक व्यक्ति अपनी बाहों में समेट ले इतने बड़े पिलर्स हैं। ये हमारे बाहर की ग्रुप फोटो और ये शिलालेख पर मंदिर के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हुए। यहाँ की मूर्तियाँ डांस कर रही हैं। हाँ, ये तो जब मूर्तियाँ अगर डांस कर रही हैं और उनकी भाव भंगिमाएँ जो इतनी हैं, वैसी भाव भंगिमाएँ शायद हम लोगों के यहाँ भी नहीं आ पाती हैं। ये सबसे कठिन रहता है। कैसे? तो उनका जो क्लासिकल डांसर हैं वो यहाँ आकर के सबसे पहले तो खजुराहो के मंदिरों को निहारने के बाद अब हमें लग चुकी थी भूख, जो कि हम लंच करने के लिए पास ही के एक फेमस होटल पे गए। वहाँ पे सभी साथियों ने अपने मनपसंद खाने को चयन कर खाना खाया। अब हम पहुँच चुके हैं आदिवर्ष विलेज।
बाजा बाजा ढोल नगाड़ा और माझी शहनाई जी गई। बाजा बाजा ढोल नगाड़ा और माझी शहनाई जी गई। लगा ढोल गई हो बाजी बांसुरी जी गई। लगा ढोल गई हो बाजी बांसुरी जी। और देश लालन मेरा दिखावेगा। ओ जी देश पर आयो रे दरिया देगा। ओ जी देश पर आयो रे आदिवर्त विलेज म्यूज़ियम काफ़ी मनमोहक था और ये हमारे मनमुटाव होने के पश्चात थोड़ी सी सलाह की गई और उसके पश्चात आपसी मतभेद मिटाए गए और फिर हमने आदिवर्त विलेज संग्रहालय को पुनः घूमना आरंभ किया। विलेज के अंदर आदिवासी किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन के चित्रण अद्भुत हैं। आदिवासी की क्या क्या परंपराएं थीं, उन परंपराओं का उल्लेख इस संग्रहालय में उनकी रोज़मर्रा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। यह हमारी दोस्त वहाँ की मूर्तियों के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए और अंदर रखे मूर्तियों और भित्ति चित्र काफ़ी मनमोहक थे। ऐसा लगता था कि जीवंत ही पड़े हैं। यहाँ के आभूषण उनके जीवन से जुड़ी एक एक साक्ष्य हमें यह बता रहे थे कि आदिवासी जीवन किस तरीके से होता है। यह रबड़ी खाई हमने और यह दंड देने का एक अनोखा सिस्टम था उनका। यह तलवार से बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ना होता था। उसके पश्चात हमारे दोस्तों ने थकने के बाद हमें सर पर उठा लिया। हम आपको थकने नहीं देंगे, आप आगे बढ़ते। रात्रि में हमने कॉफ़ी पी, छोले भटूरे खाए और अगले दिन की यात्रा के लिए फिर से तैयार होकर निकल गए। आज हमें जाना था महर्षि विद्यालय, जहाँ पर मालवा की संस्कृति को प्रस्तुत करना था और वहीं बुंदेलखंड की धरोहर, बुंदेलखंड के भविष्य के साथ में रूबरू होना था। हमारी बस, हम पहुँच चुके हैं महर्षि विद्यालय। यहाँ पर सर हमें गाइड करते हुए कि आपको जय गुरुदेव बोलना है, किसी से हैंडशेक नहीं करना है और हम सर की हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक रहता है 3D प्रिंटर, जैसे 3D आजकल कार भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, घर भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और पार्ट्स को भी डेवलपमेंट। किसी ने कहा कि इसमें देखने से हमें चांद दिखता है, हम देखने लग गए और अब हम पहुंच चुके हैं छात्रों के बीच में अपनी प्रस्तुति देने के लिए और उनकी प्रस्तुति देखने के लिए। जिस चमन के फूल हम, वो चमन है आपका। जिस चमन के फूल हम, वो चमन। काफ़ी उत्साह के साथ में इस विद्यालय में हम पहुंच रहे थे। अपनी अपनी प्रस्तुति दी हमने वहां पर और प्रस्तुति कुछ इस प्रकार रही हमारी। बात कर रहे हैं, अगर आप स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पे युवा उनसे पूछता है कि जीवन के अंदर सफल होने का मंत्र क्या है, किस प्रकार से हम जीवन को सफल बनाए। तो वो एक चीज बताते हैं, मेडिटेशन, ध्यान। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा खुश हूं कि निरंतर ध्यान की बात करी जा रही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सेल्फ मेडिटेशन, आत्म
क्या है, आपकी जो इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमी वो क्या है, सारी चीजें हम इनसे बुंदेली में पूछेंगे और ये हमें आंसर देंगे अपनी मालवा भाषा में, ठीक है। सुनो गौर से एक कहानी मैं सुनाने आया हूँ, मालवा की धरती से बुंदेलों के बीच आया हूँ। अच्छा ऐसा है, तो अब जो बताओ कि तुम्हारे मालवा में है काका। हमारे मालवा में? हाँ। तो सुनो, राजा विक्रमनी नगरी है, अरे राजा विक्रमनी नगरी है और महाकाल की धरती है, हर सिद्धि शक्ति पीठ है और काल भैरव सा चाकर है। देवास में चामुंडा है, पशुपति जी नाथ बटे हैं, इसीलिए सुनो गौर से एक कहानी मैं सुनाने आया हूँ, मालवा की धरती से बुंदेलों के बीच आया हूँ। तो बहुत अच्छे है। अब जो बताओ कि और काका है तुम्हारे मालवा में जो सबसे विख्यात और प्रसिद्ध है। हमारे मालवा में अरे ऊंचा नीचा डुंगरा है कि ऊंचा नीचा डुंगरा है और ऊंची नीची घाटी है, पर ऊंचा नीचा डुंगरा है और ऊंची नीची घाटी है, पर मालवा की धरती में उपजाऊ काली माटी है, जिनमें ज्वार बाजरो सोयाबीन और गेहूं भर भर पाके है। तो कहिए मणि से कि ज्वार बाजरो सोयाबीन और गेहूं भर भर पाके है, पोहा जलेबी रो आनंद है, दाल बाटी संग चूरमा है, छिपरा चंबल रो पानी निर्मल और प्यारी मीठी बोली है। ऐसो प्यारो मारो मारो ये बतलाने आया हूँ, और महाकाल की धरती से बुंदेलों के बीच। लोग जानते ही हैं, भारत का एक अंत में शिवजीत भैया ने कहा, और यह हमारी वहाँ की अंतिम फोटो रही। अब हम आ चुके हैं हमारे हॉस्टल, ये हमारे भैया, और हॉस्टल से रवाना हो गए हम बागेश्वर धाम के लिए। बागेश्वर धाम रात्रि में यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुँचे, और ये लोकेन सिंह जी प्रभु के हाथ जोड़ते हुए सभी दोस्तों के साथ में बागेश्वर धाम की यात्रा बहुत ही मनमोहक रही। बागेश्वर धाम मंदिर अभी निर्माणाधीन है। छोटी सी कुटिया में बाबा विराजमान हैं। बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात हम बाहर निकले, और बाहर एक विराट गदा थी, वहीं तोरण द्वार पर हमने फोटो खिंचवाए। अरे यार क्या बात है, कन्हैया भैया देख रहे। अब हम होटल पहुंच चुके हैं। सेन सर और शिवजीत भैया का आपसी प्रेम और कुछ प्रेम मेरे दोस्तों का मेरे साथ रहा, जो रात्रि में मेरा जन्मदिवस मनाने के लिए मेरे रूम में एकत्र हो गए। वहाँ की फेमस मिठाई के साथ में मेरा जन्मदिन मनाया गया, और जन्मदिन के साथ में एक छोटा सा संगीत समारोह आयोजित। अरे बहुत सही, बहुत सही। हाँ बोल। क्या बात है। बाहर की लोकेशन से लेकर हमारे होटल का एक बार अंदर तक दर्शन। होटल के अंदर प्रवेश करते ही यह डाइनिंग एरिया है, जहाँ पर हमें रोज़ लंच और डिनर कराया जाता था। अब जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर जो हॉल है, इस हॉल में हमारे बौद्धिक सत्र आयोजित होते थे, और सेकंड फ्लोर पर हमारा रूम, जो इस रूम में मैं रहता था, ये शिवजीत भैया का रूम है, और ये रूम है हमारे लोकेन जी का।
लोगन जी के रूम के पश्चात संदीप जी के रूम में गए और ये है गर्ल्स रूम, ये है सूर्यपाल का रूम और ये है छत के ऊपर का व्यू। अब हम निकल चुके हैं अगले दिन आज हमारी समाप्ति। होटल से हाय हमारा सामान समेटकर थैंक यू भैया, चलते हैं, मिलते हैं। दुबेला के लिए। हम तो आते रहते हैं। और ये ये भैया हैं हमारे। अच्छा। इन भैया ने हमें बहुत घुमाया है छोले भटूरे खाने खिलाने के लिए ले गए थे भैया, बहुत मजेदार भैया है। मजेदार भैया। क्या नाम है भैया आपका? मुलायम यादव। मुलायम सिंह यादव भैया का नाम है। अब हम यहाँ से पहुँच चुके हैं दुबेला के लिए बस में सवार होकर और बीच में चाय नाश्ता के लिए हम रुके, जहाँ पर पोहा जलेबी हमें ब्रेकफास्ट में दिया जाना तय हुआ। और ये पोहा जलेबी के ठेले की तरफ सभी मालवा के लोग उमड़ते हुए पोहा जलेबी को देखकर जैसे इनका मन ललायित हो उठा। और पोहा जलेबी वाले भैया से पोहे खाने के पश्चात हम दुबेला निकले, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल पुरातत्व संग्रहालय हमें घूमना था। जो बाजू में आप तालाब देख पा रहे हैं, इस तालाब में कहा जाता है कि महाराजा यहाँ के जो राजा थे उन्होंने जल समाधि इसी तालाब के अंदर ली थी। हम पहुँच चुके हैं महाराजा छत्रसाल पुरातत्व संग्रहालय, जहाँ पर बाहर ही हमारे साथ में आए हुए दोस्त अपने फ़ोटोज़ सेल्फी लेने लगे और ये वहीं पर हमारा थोड़ा सा ब्लॉग शूट हुआ। मस्तानी महल देखा। दुर्भाग्यवश उस दिन महाराजा छत्रसाल पुरातत्व संग्रहालय खुल नहीं सका। बाहर लगे पोस्टर से ही हमने म्यूज़ियम के अंदर की चीज़ों का आकलन किया कि उस वक्त महाराजा छत्रसाल के पोशाक अभी भी रखे हैं, वो किन औजार का उपयोग करते थे वो भी सुरक्षित रखे गए हैं अंदर। और उसी के बाजू में है मस्तानी महल, जिसकी दशा आज कुछ इस तरह रह गई है, बाहर से बिल्कुल जर्जर हो चुका है। कहा जाता है कि यहीं महारानी मस्तानी साहिबा रहे थे। और दोस्तों के साथ में ये हमारी सेल्फी। वहाँ से हम तालाब के किनारे किनारे निकले और निकलकर पहुँचने लगे महाराजा छत्रसाल की प्रथम पत्नी रानी कमलापति के मकबरे पर। रानी कमलापति का मकबरा कुछ इस तरह है। इस मकबरे को बनाने के लिए कई दिनों का समय लगा। कई कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं और झरोखे काफ़ी बनाए गए हैं। कहा जाता है कि इस मकबरे में कई छतरियाँ बनाई गई हैं और इसके ऊपर से कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। मकबरा जर्जर हो चुका है। साइड में लगे व्यवस्था को देखकर हमें ऐसा लगा था कि यह हमारे लिए भोजन लगाया गया है, किंतु थोड़ी देर में हमारा भ्रम टूटा कि यह हमारे लिए नहीं था। सभी यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के फोटोग्राफर बने हुए थे, एक दूसरे के फ़ोटो इस मकबरे के साथ में ले रहे थे और सब अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। जो सामने आप पहाड़ी देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी पर एक पुराना किला था जो कि अब नाम मात्र का रह चुका है। उसकी दीवारें बची हैं, किला पूरी तरीके से ढह गया है। सेलू भैया हमारे सामने आ गए और अचानक सभी दोस्त अपने अपने दोस्तों का फ़ोटो लेते हुए। और ये हमारे लोकेन जी के साथ में हमारा एक फ़ोटो, और ये भारती। तमाम फ़ोटो और वीडियो होने के पश्चात यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर और यहाँ की विरासत को हमने समझा। इस विरासत को समझते हुए अब हम पहुँच चुके महाराजा छत्रसाल बुंदेला की समाधि। महाराजा छत्रसाल की छतरी, यह इमारत अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। इस इमारत में महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थापित की गई है। बाजू में दिख रहा यह उनके घोड़े का मकबरा है और यह समाधि के ऊपर गुंबद का दृश्य है जो कि हमारे दोस्तों वहां से झरोके में झांक रहे हैं। और यह गांव का दृश्य। दुबेला से हम निकल चुके हैं और घूमते घूमते सभी साथियों काफ़ी थक चुके हैं और सभी को नींद आ रही है और कुछ साथी
उत्साह से अभी भी भरे हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका, जहां पर कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी तरह से चरण पादुका एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई लोग यहाँ के शहीद हो गए थे। यह वही स्थान है जहाँ पर 14 जनवरी 1931 को 12 लोग शहीद हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में सीएम अर्जुन सिंह ने शहीद स्मारक बनाया और विधायक जी के साथ में फ़ोटो हुई। वहीं कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के चरणों की यह छाया प्रति है। इसके साथ में हमने फ़ोटो लिया और अब हम निकल चुके हैं बुंदेलखंड की यात्रा से पुनः उज्जैन की ओर। और यह खजुराहो रेलवे स्टेशन पर सामान उतार कर हम ट्रेन की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात हमारी ट्रेन यहाँ से चलने वाली हैं और बुंदेलखंड की धरती से हमने अलविदा कहा। इस यात्रा का यह अंतिम दौर नम आँखों से विदाई देते हुए योग टीचर हमें आखिरी तक छोड़ने आए और बहुत ही जद्दोजहद के पश्चात हमें बहुत अच्छा खाना अंततः खाने को मिला। इस खाने के लिए कई भाइयों ने आंदोलन किए हैं और अपने अधिकारों की मांग की, तो हमें बहुत अच्छा खाना आखिरी में खाने को मिला। सभी खुश हैं और कहीं ना कहीं सभी इस यात्रा की अच्छी यादों को अपने जहन में संजो कर ले जा रहे हैं। लोकेन जी केक बांटते हुए, ये नानी केक काट रही है इधर। हमारे साथ अभी छतरपुर की यात्रा भी करके आए हैं और आज इनका जन्म दिवस है, तो इसी के शुभ अवसर पर हमने रेलवे स्टेशन पे ही केक का जुगाड़ करके इन्हें बर्थडे बनाए है। तो इनके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका जन्म दिवस। बहुत धन्यवाद भाई साहब, ये हमारे रामदुल्ला नंबर 2 है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें एक नाम बता दें तुम्हें, सब केले की